आजकल की भाग दड़ी दुनिया सबों को किसी न किसी चीज का दुख जरूर है, पर वो दुख किस बात का है ये किसी को नहीं मालूम। हमारे सामने कई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमें लगता है सुखी है, परंतु वह दुखी भी हो सकते। ये जरूरी नहीं है कि वह आपकी तरह, क्या पता आप 4 रोटी खा के नींद ले रहे हो और वह 4 रोटियों के साथ साथ 4 गोलियां खा के भी अपनी नींद पूरी नहीं कर पा। दुख व्यक्ति के भीतर से आता है, परंतु ये आता क्यों है, कभी सोचा है? ये आता है इच्छाओं से। व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं को आवश्यकता में बदल देता है, तब उसकी इच्छाएं आवश्यकता का रूप लेके उसे एक दलदल में घसीटती रहती है। उसे लगता है कि ये मेरी इच्छाएं हैं जिसे मुझे पाना है, पर वो पा नहीं पाता है। वो उसको अपनी आवश्यकताएं मान के रह जाता है, जो कि उसके दुख का कारण बनती है। वे जगह जगह माइंड को घूमता है क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। किसी जंगल में अगर आग लग जाती है तो वह आग पूरे जंगल को ले डूबती है। पूरे जंगल में आग फैल जाती है। सिर्फ कारण उस आग का नहीं है, सिर्फ उस चिंगारी का है जो उस जंगल में फैली। उस चिंगारी ने इतना बड़ा भयानक दृश्य का रूप लिया। व्यक्ति के जीवन भर की दुखी हमेशा से उसको अंदर ही अंदर खाता चला है। इस बात को ऐसे समझिए, एक कहानी है कि एक गांव में एक ऋषि आए। उनकी एक बात बहुत प्रचलित थी कि वे सबों के दुखों को दूर कर दिया। अब उन्होंने एक व्यक्ति को बोला कि मैं सबके दुख दूर कर देता हूँ, तुम जाओ वो पूरे गांव वालों को लेके, मैं सब गांव वालों के दुख दूर कर दूं। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, पंचायत बिठाई और उस पंचायत में सभी गांव वासियों को ये बात बताई। सब गांव वासी हैरान हो गए और मन ही मन खुश भी होने लगे कि यार चलो ऐसा कोई व्यक्ति आया जो हमारे सारे दुख दूर कर देगा। कोई बोले मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, क्या मेरा ये दुख दूर हो जाएगा। कोई अपने खेत को लेके दुखी था, पर वह सब बिना उस बाबा से मिले, बिना उस ऋषि से मिले मन में अपनी दुखों का निवारण सोचने लग गए। सिर्फ उन्हें एक तिल्ली दिखाई और उन्होंने अपने दुखों का पिटारा वहां जाने से पहले ही ठोकने लग गए। ये धीरे धीरे करके सब उस बाबा के पास गए, सब एकत्रित हो, पूरा गांव उस बाबा को घेर कर बैठ गया। बाबा ने अपनी आंखें खोली और कहा कि मैं सबके दुखों का निवारण कर दूंगा, बस एक काम करो, एक चिट्ठी पे सब लोग अपना अपना दुख लिख दो और मुझे लाके दे, मैं धीरे धीरे सबका दुख दूर कर। सभी ने ऐसे किया, सबों ने अपना अपने दुख एक कागज पे लिख दिए और वो कागज जाके बाबा के झोले में डाल। बाबा ने सबकी चिट्ठियां देखी। बाबा ने कहा मैं सबके दुख दूर कर दूंगा। बाबा ने कुछ कहा ही नहीं। पहली बात तो उन्होंने वो झोला लिया, वो गलती से मैं गिराने का बहाना कर दिया। उनकी सारी जितनी भी चिट्ठियां थी जो उन गांव वासियों ने लिखी थी वो गिर गई। उन बाबा ने कहा अरे रे 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 ये क्या है, ये तो सारी गिर गई, सब लोग इसे उठा के मेरी मदद करो। सब लोग उठाने के लिए मदद करने आए। तो बाबा ने एक शर्त रखी कि पता नहीं कौन सी चिट्ठी किसकी हो, तो क्यों ना तुम देख देख के पढ़ के बता देना कि किसकी चिट्ठी कौन सी है, तो मैं उसके हिसाब से उसका दुख दूर कर दूंगा। सबों ने ऐसा ही किया। जिसके हाथ में जौन सी चिट्ठी आई उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ के बताने लगे कि ये चिट्ठी किसकी है। अब उस बीच में किसी ने ये नहीं देखा कि वो चिट्ठी किसकी। सब ने चिट्ठी खोली और दुख पड़े लोगों के। किसी का दुख था कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का दुख था कि मेरा बच्चा अंधा है, उसकी आंखों की रोशनी लाओ, किसी का दुख था कि हमारे गांव में पानी की कमी है, उसे दूर करो, किसी का दुख था कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, तो किसी के बेटी लापता है, किसी के क्या। अब सब ने वो दुख की चिट्ठियां एक दूसरे की पढ़ी, सब अपने अपने दुखों को भूल गए। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो पता नहीं, पर सभी को अपने दुख उन दुखों के आगे छोटे लगने। बाबा ये सब देख रहे थे, उन्होंने ये जानबूझ के किया था तो उनका तो कोई उत्तर था नहीं। सबों ने अपने अपने दुख देखे, फिर उन चिट्ठियों पे लिखे हुए दुख देखे। सब बाबा की ये बात को समझ गए कि सबके मन में कोई ना कोई दुख जरूर है। अपना दुख छोटा है, आगे वाले का दुख बड़ा है, आगे वाले का दुख बड़ा है तो अपना दुख उसके सामने छोटा है। तो ऐसे कर करके सब
अपने दुख के तो बारे में भूल गए, वे दूसरों के दुखों को देखकर, खुद की दुखों को देखकर ये सोच गए, ये सीखे कि सभी दुखी हैं, कोई भी बेचारा नहीं है इस दुनिया, किसी न किसी के पास कोई ना कोई दुखी है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सबका चेहरा अक्का बक्का, सब बिना कुछ बोले वहां से अपनी अपनी चिट्ठी उठा के अपने अपने घर को रवाना हो। तो बाबा ने उनको